नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत गहरे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और ये टॉपिक है कि ना भोगो ना त्यागो। क्या अर्थ है इसका, ना भोगो ना त्यागो? संतों ने क्यों ऐसा कहा कि ना भोगो ना त्यागो? इसका अर्थ क्या है? कुछ लोग इसे गलत अर्थ में, गलत वे में ले लेते हैं और कुछ लोग इसका सही अर्थ नहीं जानने के कारण कुछ अलग समझ लेते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसे विस्तार से जानेंगे कि क्यों कहा संतों ने कि ना भोगो ना त्यागो। तो एकदम ध्यान से इस वीडियो को देखते रहिए ताकि आपको असली सच्चाई का पता चल सके। तो सबसे पहले जानते हैं कि ना भोगो का मतलब क्या। ना भोगो का मतलब कि ना क्रिया में उतरो, जैसे काम वासना। तो ना काम वासना की क्रिया में उतरो। अब इसे मैं कैसे समझाना चाहता हूं, इसे एकदम ध्यान से, केवल काम वासना की बात नहीं, हर क्रिया में अप्लाई हो सकता है। तो इसे एकदम समझने का प्रयास करिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब ना त्यागो का मतलब क्या? ना त्यागो का मतलब कि जैसे कुछ लोग ऐसा मान लेते हैं कि अब से मैं लड़कियों की तरफ आंख उठाकर नहीं देखूंगा, अब से मैं पोर्न वीडियो नहीं देखूंगा, अब से मैं कोई गलत चीज नहीं करूंगा। इस तरह का जो संकल्प लेते हैं वो हो जाता है कि ना त्यागो। तो ना भोगो को आपने समझा, ना त्यागो को भी आपने समझा। तो अब हम करें क्या? मतलब ना भोगो ना त्यागो तो फिर करे क्या? तो इसका केवल एक ही जवाब है और वो है होश में आ जाओ। जी हाँ, बिल्कुल होश में आ जाओ। और होश में आने का मतलब क्या कि आपका जो वर्तमान पल है, जो प्रेजेंट मोमेंट है, बस उसमें आपको जीना है। वो जीने की कला है, उसे आपको सीखना है कि वर्तमान के पल में, एक एक क्षण में कैसे उतरा जाए, एक एक क्षण को होश पूर्वक कैसे जिया जाए। एक घटना मैं आपको बताना चाहता हूं, गौतम बुद्ध जी की कहानी से। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध जी अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। अनायास ही एक मक्खी उसके नाक पर आकर के बैठ गई, गौतम बुद्ध जी के नाक पे आकर के बैठ गई। तो होता क्या है कि गौतम बुद्ध जी बेहोश, मतलब कि एकदम मैकेनिकली, मतलब बेहोशी की अवस्था में मक्खी को उड़ा देते हैं। लेकिन जब उसको होश आता है कि ये मैंने क्या किया, मैंने बेहोशी में मक्खी को कैसे उड़ाया, एक एक पल होश में होना चाहिए। फिर उसने फिर से इमेजिन किया, गौतम बुद्ध जी ने फिर से इमेजिन किया कि मेरे नाक पर मक्खी बैठी है और फिर उसको होश पूर्वक उड़ाया इमेजिनेशन से। तो इसे समझने का प्रयास करिए कि ना भोगो ना त्यागो, वरण होश में आ जाओ। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इसे हम और डीप डीप तरीके से समझते हैं। तो इस टॉपिक को समझने के लिए ना, सबसे पहले हमें अपने मन के नेचर को समझना पड़ेगा। जी हाँ, गहराई से समझने के लिए मन के नेचर को तो समझना ही पड़ेगा। शायद आपको पता है, और अगर नहीं भी पता है तो मैं आपको बताता हूं कि हमारा मन दो प्रकार में, दो भाग में विभाजित है। दो प्रकार के मन है हमारे पास। पहला चेतन मन और दूसरा अवचेतन मन, जिसे कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड भी कहते हैं। तो जो चेतन मन है उसके पास 10% शक्ति है और अवचेतन मन, उसके पास बहुत ज्यादा शक्ति है, 90% शक्ति है। तो देखो दोस्तों, जो 10% शक्ति कॉन्शियस माइंड के पास है, इसका मतलब वो 10% होश में है। इसीलिए तो उसको कॉन्शियस कहा गया, कॉन्शियस है वो, 10% कॉन्शियस है, होश में है। और सब कॉन्शियस माइंड, इसका मतलब क्या कि 90% शक्ति तो है उसके पास, मगर वो बेहोश है, वो होश में नहीं है। अब इसे आप समझने का प्रयास करिए कि ये मन का फंडा है क्या, क्या है चेतन मन, क्या है अवचेतन मन, ये तो आप समझ गए। लेकिन ये मन का नेचर, मन का प्रकृति क्या है, इसे जब आप समझ लेंगे तो आपको पूरा खेल समझ में आ। जैसे मान लीजिए कि आप कोई गलत कार्य करते हो, मतलब कोई ऐसा कार्य करते हो आप, तो आप कार्य तो करते हो लेकिन भीतर से, मतलब मन से, आपको अंदर से पता होता है कि ये जो मैं कार्य कर रहा हूं ये गलत है। मतलब चेतन मन को
पता है कि आप जो कर रहे हो वो गलत है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं है। जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूं कि जैसे आपने संकल्प लिया, कई लोग संकल्प लेते हैं कि जैसे मैं कल से सिगरेट नहीं पीऊंगा, या कल से मैं सुबह 4 बजे उठूंगा, या कल से मैं जॉगिंग पे जाऊंगा, या कल से मैं सबके साथ अच्छा बिहेवियर करूंगा। किसी भी प्रकार का संकल्प जब हम लेते हैं तो वो पता होता है चेतन मन को, जिसके पास 10% होश की पावर है, जो 10% शक्ति रखता है। लेकिन सब कॉन्शियस माइंड के पास वो आपका संकल्प नहीं पहुंच पाता है, और यही कारण है कि आपका वो संकल्प टूट जाता है, पूरा नहीं हो पाता है। और आप नहीं चाहते हो कि ये संकल्प टूटे, फिर भी टूट जाता है। समझ रहे हैं ना? इस बात को समझने का प्रयास करिए। जब आप इस बात को समझ जाएंगे ना, तो आपको बहुत गहरी बात समझ में आएगी। तो अब सवाल उठता है कि अब हमें करना क्या है, हम क्या करें? तो देखिए दोस्तों, इसके लिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि हमें कुछ करना नहीं है, हमें कुछ अलग से प्रयास नहीं करना है, बल्कि जो कुछ भी आप कर रहे हो ना, उसी को आप ध्यान बना लो। कैसे? जो कुछ भी आप कर रहे हो उसको एक एक पल को एकदम होश में करो ना, एकदम होश पूर्वक। जैसे आप अभी इस वीडियो को देख रहे हो तो होश पूर्वक देख रहे हो ना। जैसे आप कुछ भी छोटा से छोटा कार्य करते हो, उसको एकदम होश साध के करो। तो इससे क्या होगा कि जो चेतन मन के पास 10% का पावर है, 10% वो होश में है, तो वही होश बढ़ते 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 एक समय ऐसा आ जाएगा कि फुल्ली कॉन्शियस हो जाएगा। फुल्ली कॉन्शियस मतलब 10% से बढ़ते बढ़ते 100% तक बढ़ जाएगा। तो जो फुल्ली कॉन्शियस है ना, जैसे गौतम बुद्ध जी, जब उनको बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी तो क्या था, वो फुल्ली कॉन्शियस हो गए थे, फुल्ली कॉन्शियस। तो यही हमें करना है। तो हमारा अभ्यास यही होना चाहिए कि जो कुछ भी आप कर रहे हो उसे एकदम होश पूर्वक करो, एकदम प्रेजेंट मोमेंट में रहो। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान के चलिए आप जहां होते हो ना, आपका मन वहां नहीं होता है, मन भटकता है, इधर उधर मन चला जाता है। तो जैसे मान के चलिए आप एक कमरे में बैठे हुए हैं, तो मन को कमरे से बाहर मत जाने दीजिए, वो जाएगा, वो भटकेगा। तो आप उसको पकड़ के वापस लाइए। मतलब आप जहां हो, मन आपकी, आपको जरूरत है आपके मन की वहीं पर। जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आप दफ्तर में हो तो आप दफ्तर में रहिए, वहां सिनेमा घर को घुसने मत दीजिए। आप खाना खा रहे हो तो बस खाना खाइए, वहां किसी और इमेजिनेशन को मत आने दीजिए। मतलब जो चीज आप कर रहे हो ना, मन को वही इन्वॉल्व कर दो, मन को ड्यूटी लगा दो। धीरे 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 ऐसा होगा कि मन ने जो आपको पकड़ रखा है ना, उसकी पकड़ ढीली हो जाएगी, धीरे धीरे ढीली होगी, और आप मन को पकड़ने लग जाओगे। ऐसा होगा, और यही होता है। तो उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे कि ना भोगो ना त्यागो का मतलब क्या है। इसीलिए जैसे जो लोग कहते हैं कि मैं तो भाई बहुत बड़ा त्यागी हूं, मैंने ये त्याग कर दिया, मैंने वो त्याग कर दिया, मैंने घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, मैंने सेक्स छोड़ दिया, इत्यादि इत्यादि बहुत आपने सुना होगा। तो देखो यहाँ पर होता क्या है ना, कि वो त्यागी नहीं है, बल्कि वो दमन कर रहे होते हैं। दमन, जिसके बारे में श्री कृष्ण जी ने भी गीता में कहा है कि दमन जो करते हैं, जैसे दमन मतलब क्या, मतलब दबाना, किसी भी चीज को जबरदस्ती दबाना। तो जो दमन करते हैं ना, बाहर से बाहर बाहर देखने में तो ऐसा लगेगा कि ये बंदा सच में बहुत बड़ा त्यागी है, ऐसा लगेगा बाहर बाहर से। लेकिन असली सच्चाई तो ये है कि उसके भीतर में भोग चल रहा होता है। थोड़ा सा कहीं से कोई फोटो देख लिया, या कोई वीडियो देख लिया, या कोई खाने की वस्तु देख ली, तो उसके अंदर में ज्वाला फटने लग जाती है। वो दमन कर रहा होता है, वो रास्ता भी सही नहीं है। तो ना त्यागो और ना भोगो, तो क्या करें, इसके बीच में आ जाओ, संतुलन बना लो। होश में मतलब कोई भी चीज करो तो उसे बिल्कुल होश पूर्वक करो, और यही होश बढ़ते 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 एक समय ऐसा आएगा कि आपको आगे से आगे का रास्ता खुद ब खुद पता चलता जाएगा।
तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस मुझे यही बताना था, ना भोगो और ना त्यागो का मैंने एक कॉन्सेप्ट लिया था। ये छोटा सा वीडियो है, तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अलग नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।